हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड, एक नए व्लॉग में सभी का फिर से वेलकम है। और आज का जो व्लॉग है ये सुबह के 5 बजे से मैंने स्टार्ट किया है। अर्ली मॉर्निंग का व्लॉग है और देख सकते हो गर्मियों की सुबह कैसे होती है। मतलब एकदम उजाला हो जाता है 5 बजे, एकदम जैसे दिन सा निकल आता है। बस 5 बजने में 10 मिनट बाकी थे तो ही मैं बिस्तर से उठ गई थी। 5 मिनट लग जाते हैं मुझे बिस्तर छोड़ने में। तो बस फ्रेश वगैरह होके और एक ग्लास पानी पी के मैं आ गई हूँ छत पे अपना टहलने के लिए। और आज का मौसम काफ़ी सुहावना है। आज ना कुछ बादल जैसे हुए हैं और ना एकदम ठंडी ठंडी सी हवा बह रही है, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। और गर्मियों में ना तो मतलब सुबह का समय ही काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि दिन भर इतनी तेज की धूप निकल आती है ना कि बिल्कुल भी मतलब बाहर निकलने का मन नहीं करता। तो ये वाला जो टाइम होता है बहुत अच्छा होता है। और आज देख सकते हो मतलब सूर्य भगवान भी नहीं दिख रहे हैं, नहीं तो मतलब सुबह सुबह ही उनके दर्शन हो जाते हैं। खैर, मौसम काफ़ी अच्छा है। और फ्रेंड्स, सुबह का टाइम जो होता है ना वो सबसे व्यस्त टाइम रहता है सभी होम मेकर के लिए। और अगर आप वर्किंग पर्सन हो तो ये समय कुछ ज़्यादा ही भाग दौड़ भरा हो जाता है, इसलिए सुबह टाइम से उठना बहुत ज़रूरी होता है। और फ्रेंड ना, मैं चाहे जितनी ही भाग दौड़ भरी ज़िंदगी मेरी रहे, कितना भी काम रहे, बट मैं अपने लिए समय निकालना बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ। 15 मिनट ही सही, लेकिन मैं अपने लिए टाइम ज़रूर निकालती हूँ, क्योंकि इससे ना मैं पूरे दिन भर के कामों के लिए तरोताज़ा महसूस करती हूँ। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज, हल्का सा वॉक, मतलब ये मुझे दिन भर के कामों के लिए एक्टिव बना देता है। और सच बताऊँ ना कि मतलब ये जो समय होता है ना, ये आपका दिन भर का सबसे बढ़िया समय होता है। तो जी, अपने लिए टाइम निकालने के बाद, थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के बाद मैं हो गई हूँ घर के कामों के लिए एक्टिव और लग गई हूँ अपने घर के कामों में। खैर, आज मुझे जॉब पे नहीं जाना था, आज मैंने छुट्टी ली है कुछ काम से, तो इतना भाग दौड़ मेरे पास था नहीं। बट बेटू को स्कूल जाना है, इसीलिए मुझे उसका नाश्ता वगैरह, टिफ़िन वगैरह टाइम से रेडी करना है, तो जिसके लिए मुझे फटाफट लगना पड़ेगा। वैसे ना मैंने नाइट टाइम में ही प्रिपरेशन कुछ कर लिए, आलू वगैरह बॉयल कर लिए और उसको आज टिफिन में ले जाना था, आलू के पराठे, इसलिए मुझे ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है। हस्बैंड जी को थोड़ा सा लेट जाना होता है, तो उतने टाइम तक मैं उनका आराम से खाना वगैरह रेडी कर सकती हूँ। बट बेटू का रहता है तो सुबह जल्दी रहता है, मेरा भी जल्दी रहता है। बट आज मेरी छुट्टी मैंने ली है, तो फिर इसीलिए बस बेटू का ही टिफ़िन मुझे रेडी करना था। तो मैंने सोचा कि घर की साफ़ सफाई का काम मैं थोड़ा सा अच्छे से कर लूँ। वैसे ना मतलब झाड़ू वगैरह तो मैं डेली सुबह लगाती ही हूँ, बट जो एक्स्ट्रा साफ़ सफाई होती है ना, वो मेरी छूट जाती है कहीं ना कहीं सुबह, क्योंकि सुबह काफ़ी सारे काम होते हैं और जल्दबाजी भी रहती है। तो इसलिए मैं जो मेन काम होते हैं वही मॉर्निंग में करती हूँ, बाकी सारे कामों को मैं इवनिंग में आके कर लेती हूँ। तो इवनिंग के 2 घंटे मैं ऐसे रखती हूँ जिसमें मैं 1 घंटे में जो मेरे जो सुबह के काम होते हैं, जो कि छुट्टे होते हैं, वो मैं निपटाती हूँ। बाकी 1 घंटे में मैं घर की जो एक्स्ट्रा साफ़ सफाई होती है, जो उस दिन का मैंने सोचा होता है, वो मैं कंप्लीट करती हूँ। तो ऐसे कुछ मेरा रूटीन रहता है। तो आज मेरी साफ़ सफाई वाला काम साथ ही साथ निपट रहा है, क्योंकि मुझे आज जाना नहीं है, तो इसीलिए मैं आराम से घर की साफ़ सफाई कर ले रही हूँ। तो बस सीढ़ियों से होते हुए मैंने नीचे तक पूरा झाड़ू निकाला है, साथ में सूरैक वगैरह को भी अच्छे से झाड़ पोंछ दिया है। तो डस्टिंग का काम भी मैं साथों साथ कर रही हूँ। और ये जो क्लॉथ स्टैंड था, इसको भी मैंने अच्छे से एक सूखे कपड़े की हेल्प से साफ़ कर दिया। इसको साफ़ करने में हार्डली 1 मिनट ही लगते हैं, क्योंकि मतलब ज़्यादा गंदगी नहीं रहती है, बस हल्का हल्का जो धूल मिट्टी जमा होती है वही मुझे क्लीन करना रहता है। क्योंकि ना मतलब अगर आप फिर से कपड़े डाल रहे हो, हल्का सा भी अगर मिट्टी लगी होती है उसमें ना, तो गीले कपड़ों की वजह से फिर से वो मतलब सारी गंदगी वो कपड़ों में चिपक जाती है, जिससे कपड़े गंदे हो जाते हैं। इसलिए मैं डेली सुबह टाइम में स्टैंड पे कपड़े फैलाने से पहले एक बार उसे सूखे कपड़े से ज़रूर साफ़ कर देती हूँ। और वैसे भी गर्मियों में ना मतलब दिन में इतनी तेज़ से हवा वगैरह चलती है धूल भरी, कि पूरे घर में गंदगी आ ही जाती है। अगर मैं दोनों टाइम बात करूँ झाड़ू निकालने की, तो दोनों टाइम अगर मैं झाड़ू निकालूँ तो दोनों टाइम ही गंदगी निकलती है, ऐसा मौसम हो जाता है। ठंडियों का रहता है कि थोड़ा सा मतलब अगर आप एक दिन झाड़ू ना भी निकालो ना, तब भी चल जाता है। बट गर्मियों में तो समझ लीजिए दोनों टाइम ही झाड़ू निकालने वाला ऐसा रहता है कि हुआ रहता है। खैर, मैंने पूरी जगहों पे झाड़ू निकाल दिया और समय हो गया था 6 बजे का। और अब मुझे थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम निपटाने थे, क्योंकि बेटे का टिफ़िन मुझे कैसे भी करके 6:30 तक रेडी करना था। सबसे पहले मैं यहाँ पे रैंप पे पानी डाल रही हूँ, ताकि ना मतलब जो धूल मिट्टी होती है वो कम से कम हमारे घर के अंदर आ सके और हमारा रैंप भी एकदम साफ़ सुथरा लगे। अंदर आने के बाद फटाफट मैंने कर लिया है ब्रश।
तो ब्रश वगैरह करने के बाद मैं सीधे बेटू को भी उठा देती हूँ, तो वो भी अपना ब्रश करके नहा के सीधे रेडी हो जाता है। उसका यूनिफॉर्म वगैरह मैं एक जगह पे रख देती हूँ, जिससे वो नहा के अपना फटाफट तैयार भी हो जाता है। बैग वगैरह उसने नाइट टाइम में ही सेट किए रहते हैं, इसीलिए ज़्यादा भाग दौड़ उसको नहीं रहती है। तो सुबह सुबह वो मंदिर में दिया वगैरह जला देता है, जिससे ना मतलब अगर मुझे नहीं जाना होता है तो उतना ज़्यादा मेरे को नहाने का सुबह का टेंशन नहीं रहता है। तो मंदिर में दिया वगैरह जलाने के और नाश्ता करके फिर वो फटाफट निकलता है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, फ्रिज से मैंने दूध वगैरह निकाल लिया और जो सारी चीज़ें थी उसको सबको मैंने एक जगह पे जिमा दी हैं, ताकि मेरे सारे काम आसानी से हो सकें। केतली में मैंने पानी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। सुबह मैंने नॉर्मल वाटर ही पिया था, तो इस समय मैं यहाँ पे थोड़ा सा गुनगुना पानी लूँगी। तो गुनगुना पानी ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है हमारे बॉडी के लिए। तो बस पानी भी गर्म हो चुका था तो मैंने उसको बंद कर दिया था, और यहाँ पे मैं आटा गूँधने के लिए आटा निकाल ले रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना पानी पी लूँगी और उसके बाद फिर मैं आटा वगैरह रेडी करूँगी। तो पानी हमेशा ना मतलब बैठ के ही पीना चाहिए, तभी ये अच्छे से मतलब वर्क करता है। तो बस आराम से मैंने 2 ग्लास गुनगुना पानी लिया है, और अब मैं फटाफट चाय भी चढ़ा दे रही हूँ एक साइड और पकने के लिए। तो बस ये धीमे फ्लेम में अच्छे से पकेगा, क्योंकि ना मुझे एकदम कड़क वाली और एकदम पकी चाय पीने में अच्छी लगती है। तो वो आराम से मैं इसको 10-15 मिनट पकाती हूँ। तो बस मैंने एकदम गैस की फ्लेम को धीमा करके चाय को चढ़ा दिया है, और मैं फटाफट यहाँ पे आटा गूँध के रेडी कर ले रही हूँ। तो जी आटा गूँध लिया है, और इसके बाद हल्का फुल्का जो भी आटा थोड़ा सा भी गिरा रहता है ना, उसको मैं हाथों हाथ क्लीन कर लेती हूँ। मेरी आदत है मतलब ना कि मैं स्लेब पे हल्का भी गंदगी रहती है उसको तुरंत के तुरंत क्लीन करती हूँ, ताकि ज़्यादा चीज़ें फैले ना। और जो भी बर्तन वगैरह रात के धुले थे ना, उनको सबको मैं पहले उनकी जगहों पे रख दे रही हूँ, ताकि जो बर्तन वाला स्टैंड है वो एकदम खाली हो सके। अब यहाँ मैंने आलूओं को मैश कर लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने डाला हुआ है मैगी मसाला, हल्का सा धनिया पाउडर और नमक और हरा धनिया। बस यही सब चीज़ें मिक्स करके मैं बनाती हूँ। बेटू को ऐसे ही आलू के पराठे खाने में पसंद आते हैं, और मैगी मसाला मिलाने के बाद ना इसका टेस्ट काफ़ी बढ़िया हो जाता है। तो आटा भी सेट हो चुका था, तो फटाफट मैंने इसके लिए पराठे सेक दिए हैं। दूध भी गर्म हो चुका था और बेटू भी ना नहा के आ चुका था, तो फटाफट अब मैं उसको नाश्ता दूंगी। हस्बैंड जी ना अभी छत पे गए हैं प्लांट्स वगैरह को पानी देने के लिए, और अभी मैं सिर्फ बेटू का ही नाश्ता वगैरह निकालूंगी बस, क्योंकि उसी को जल्दी है। तो फटाफट मैंने उसको यहाँ पे नाश्ता दिया। और बेटू को ना आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, मतलब अगर उसको मैं डेली टिफ़िन में दूँ ना तो कभी वो मना नहीं करता है। तो जल्दबाजी में ये बन भी जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगते और इजीली रहते हैं मेरे लिए भी। तो मैं उसको फटाफट यही ज़्यादातर बनाती हूँ। आलू के पराठे हुए, गोभी के पराठे, मतलब उसको स्टफ्ड वाले पराठे ज़्यादा ही पसंद आते हैं, कोई से भी रहें वो। तो बस उसको मैंने नाश्ता दिया, फिर उसका टिफ़िन वगैरह पैक किया। उसकी बस आ गई थी तो उसको मैंने बस पे बैठा दिया है। और यहाँ पे अब मैं बनाने वाली हूँ राजमा। तो राजमा का वो जिस पानी में भिगोती हूँ ना, उस पानी को मैं फेंकती नहीं हूँ, उसको मैं प्लांट्स में डाल देती हूँ। तो प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो बस यहाँ मैं राजमा और जो चने होते हैं ना, उनकी बनाने वाली हूँ आज सब्ज़ी टाइप की। तो बस यहाँ मैंने उसमें एक आलू कट करके और उसको पानी डाल के और हल्दी नमक डाल के ना बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया है कुकर में। तो 3 सीटी 4 सीटी आने तक मैं उसको बॉयल अप करूँगी, ताकि राजमा और चने ना काफ़ी अच्छे से गल जाएं। तो 4 सीटी मैं उसमें दिलाती हूँ। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी रूम में। तो अंदर की साफ़ सफाई अभी नहीं हुई, जैसे मैंने सुबह बताया था। वैसे इतने बजे तक मैं भी निकल जाती हूँ अपने जॉब पर, और सोच सकते हो आज मैं भी साफ़ सफाई ही कर रही हूँ। तो आप समझ सकते हो ना कि सुबह मुझे कितनी ज़्यादा भागम भाग रहती है। और फ्रेंड वैसे भी ना अगर थोड़ा सा रिकॉर्ड वगैरह करने लग जाओ ना, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि फिर ना मतलब बार बार कैमरे को इधर उधर करना पड़ता है। तो इससे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, अदरवाइज टाइम थोड़ा सा कम ही लगता है। मतलब अगर आप काम में सोचो ना कि 10-5 मिनट एक्स्ट्रा लग ही जाता है अगर आप उस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हो तो बस यहाँ पे अंदर जितना भी बिस्तर वगैरह लगा हुआ था रूम में, तो वो सब मैंने समेट के उनकी जगहों पे रख दिया है। हस्बैंड जी भी ब्रश करके आ चुके थे, तो फटाफट यहाँ मैं दोनों जन का चाय निकाल रही हूँ। तो बस चाय वगैरह पीते पीते देख सकते हो समय हो गया है 7:26 का, और अब मुझे करनी है साफ़ सफाई। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे
आ गई रूम में। तो यहाँ का मुझे ना आज बिस्तर चेंज करना है, दूसरी बेडशीट मुझे लगानी है। तो बस फटाफट मैं यहाँ पे बेडशीट हटाऊँगी और दूसरी मैं यहाँ पे बेडशीट लगाऊँगी। और ना मतलब कुछ कपड़े मशीन में वॉश करने के लिए भी डालने हैं, साथ ही साथ मैं ये वाली बेडशीट भी डाल दे रही हूँ और मशीन में लगा दूँगी वॉश करने के लिए। तो फटाफट जो जो कपड़े थे उन सबको मैं यहाँ पे एक एक करके उठा लाई और इनको सबको मैंने मशीन में डाल दिया है। और अब ना जैसे गर्मियाँ आ गई हैं तो लाइट भी बहुत ज़्यादा कट होती है दिन में। तो यहाँ मैं इसलिए सुबह सुबह ही मशीन लगा दे रही हूँ ताकि ना कपड़े अपना समय से धुला जाएं। और मोस्टली मैं कपड़े अपने वाले तो ज़्यादातर मैं हाथ से ही धुल लेती हूँ, क्योंकि वो डेली यूज़ के कपड़े होते हैं। तो बस उनको एक बार हल्का सा सर्फ से धुल के ही डालना रहता है, ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं रहती है। बाकी हस्बैंड जी के और बेटू जी के कपड़े ना वो मैं मशीन में डालती हूँ, क्योंकि बेटू तो मतलब खेलता है तो इतनी ज़्यादा गंदगी लगा लेता है ना कि उनको बिना अच्छे से वॉश किए वो नहीं बनता है। इसलिए मैं उसके कपड़े ज़्यादातर मशीन में ही लगाती हूँ। और हस्बैंड जी का भी जो बाहर पहनने वाला कपड़ा होता है, जीन्स वगैरह जैसे हो गया, पैंट वगैरह हो गया ना, उसको सबको मैं मशीन में डाल देती हूँ। इसीलिए मशीन मैं हर दूसरे दिन लगाती हूँ, डेली नहीं लगाती हूँ। ठंडियों में डेली लगता था क्योंकि फिर वूलन कपड़े ज़्यादा हो जाते थे, बट गर्मियों में मैं 2 दिन में करके कपड़े डालती हूँ, जब इनफ कपड़े हो जाते हैं तब। ज़्यादातर कपड़े मैं इवनिंग टाइम में वॉश करती हूँ, बट जिस दिन मैं घर में होती हूँ उस दिन मैं सुबह मशीन लगा देती हूँ। खैर कपड़े लगा दी हूँ मैं और इसके बाद मैं आ गई रूम में। तो यहाँ मैंने बिस्तर लगा दिया है और यहाँ पे जो सोफे पे मैंने एक बेडशीट लगाई हुई थी उसको भी मैंने झाड़ के हटा दिया है, क्योंकि दिन में ना मतलब बेटू वगैरह रहते हैं तो बैठ के इधर उधर कुछ ना कुछ खाते हैं तो कहीं ना कहीं गिरा देते हैं। इसीलिए फिर मैं उस पर एक बेडशीट लगा देती हूँ ताकि सोफ़ा हमारा गंदा ना होने पाए। और खैर मुझे ना सोफ़ा कवर लेना है, बट बस ऐसा हो रहा है ना कि मैं बहुत बार ऐसे ऑनलाइन सर्च कर रही हूँ, बट मेरे मन का जैसे मुझे चाहिए वैसा सोफ़ा कवर नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैं इसको नहीं ले पा रही हूँ। खैर अब मैं सोच रही हूँ एक दिन मैं मार्केट जाऊँगी तो फिर मैं वहाँ से सोफ़ा कवर देख के लाऊँगी, क्योंकि सामने से देख के लाओ तो ज़्यादा सही रहता है। या फिर ऑनलाइन भी अगर कुछ मुझे मिल गया मेरे मन का तो फिर मैं ले लूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने सब कुछ अच्छे से झाड़ दिया है। जो टीवी यूनिट थी इस पे जो भी सामान रखे हुए थे ना, इनको सबको भी मैंने हटा हटा के अच्छे से झाड़ लिया है। अब बारी थी पूरे घर में झाड़ू निकालने की, तो फटाफट मैं करके पूरे घर में झाड़ू निकाल लूँगी। और डेली सुबह ना मैं सिर्फ आगे वाले रूम में और हॉल में, किचन में ऐसे ही मतलब झाड़ू लगाती हूँ। बाकी जो 2 रूम होते हैं उसको मैं इवनिंग टाइम में ही वहाँ पे झाड़ू निकालती हूँ, क्योंकि सारी जगह इकट्ठा सब करना मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता। और खैर मतलब आज टाइम है तो सारी चीज़ें मुझे अच्छे से क्लीन करनी थी, तो मैं आराम से जब मैं फ्री हो गई हूँ तो मैं लग गई हूँ इन सारे कामों में। तो मुझे पोछा वगैरह भी निकालना है, और गर्मियों में तो मैं अब डेली पोछा निकालती हूँ इवनिंग टाइम में। तो आराम से सुबह वो साफ़ सुथरा रहता ही है। और डेली डेली पोछा लगाने से ना मतलब बस ज़्यादा गंदगी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो फिर मतलब ज़्यादा साफ़ सफाई करने में टाइम भी नहीं लगता है, फटाफट झाड़ू लगता है और फटाफट एक एक हाथ घुमा के पोछा भी क्लीन हो जाता है। और ज़्यादातर पोछा मैंने बताया ना कि मैं हाथ से ही लगाना प्रेफर करती हूँ। इससे ना एक तो मेरा एक्सरसाइज भी हो जाता है और अच्छी से मेरे मन मुताबिक क्लीनिंग भी हो पाती है। और फ्रेंड मैंने ना आज फ्रिज को भी अच्छे से क्लीन कर लिया है, तो फिर मैं 3-4 दिनों में फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो बस उसके ऊपर हल्की हल्की धूल जैसी जमा थी तो वो सारी भी मैंने क्लीन कर ली है। और आ गई मैं यहाँ पे बेटू के रूम में। तो जो बुक्स वगैरह उसने इधर उधर रखी थी उसको सबको मैंने उसकी जगहों पे रख दिया, उसका मैंने स्टडी टेबल भी क्लीन कर दिया है। और ये वाला पार्सल आए 2 दिन हो गए थे, बट मैंने इसको इसे रूम में रख दिया था, भूल गई थी। तो इसमें मैंने मंगाया है बेटू के जो टिफ़िन में ले जाने के लिए खाने रैप करने का जो पेपर रोल होता है वो है ये। इसमें ना मतलब पराठे वगैरह बिल्कुल भी पसीजते नहीं हैं और ना गर्म भी बने रहते हैं और काफ़ी बढ़िया रहता है ये। तो बस इसी में मैं इसका पराठा वगैरह रैप करके देती हूँ। तो फ्रेंड झाड़ू लगाने के बाद मैंने पूरे घर में अच्छे से पोंछा लगा दिया है, अंदर बाहर हर जगह पे मैंने पोंछा लगाया है। और साथ में मैंने ना यहाँ पे फ़ैन ऑन कर दिया है ताकि अच्छे से जल्दी से सूख जाए। और अब देख सकते हो सारा रूम एकदम साफ़ सुथरे व्यवस्थित हो चुके हैं। और इसी के साथ ना मेरा काम जो है सुबह के साफ़ सफाई वाला वो सारा एंड हो चुका है। अब मुझे सीधे नहाने के लिए जाना है। तो सारे कमरों को मैं आपको दिखा रही हूँ 1 बाय 1 करके, सारी चीज़ें एकदम साफ़ सुथरी व्यवस्थित कितनी अच्छी लग रही हैं। तो फ्रेंड पूरा घर अंदर बाहर एकदम चमचमा गया और उसके बाद मैं चली गई थी सीधे नहाने के लिए। नहा के मैं आ गई हूँ मंदिर में अपना पूजा वगैरह करने के लिए।
तो बस मंदिर में मैंने पूजा की और इसके बाद मैं छत पे आ गई सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए। और जैसे कि मैंने ब्लॉग में बताया हुआ था कि सुबह एकदम बादल हुए थे, तो अभी देख सकते हो एकदम तेज वाली धूप निकल आई है। ऐसे बादल वगैरह कहाँ गायब हो गए मालूम ही नहीं पड़ा। बट हाँ, हवा काफ़ी अच्छी चल रही है, एकदम ठंडी ठंडी सी। तो मौसम कुछ आज ठंडा सा लग रहा है। गर्मी धूप मतलब है, बट गर्मी वैसी लग नहीं रही है। तो बस ऊपर मैंने पूजा पाठ कर लिया था। इसके बाद मैं आ गई किचन में। तो ये रात में कुछ वेजिटेबल शाम को आई हुई थी, तो इसको मैं शाम टाइम में वॉश करना भूल गई थी। तो फटाफट अभी मुझे ध्यान आया, तो मैं इनको वॉश करके बास्केट में रख दे रही हूँ। इनका पानी झड़ जाएगा तो मैं इनको फ्रिज में सेट कर दूँगी। और इस टाइम पे ना काफ़ी बढ़िया बढ़िया कच्चे आम आ रहे हैं, तो मुझे ना अचार बनाने थे इनके। मैंने सोचे हैं कि वो जो छिलकी टाइप के अचार होते हैं वो मैं बनाऊंगी। देखती हूँ किसी दिन लेके आऊँगी आम तो बनाऊंगी। तब तक मेरा पार्सल आ गया, तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए इस पार्सल को यहीं साइड में रख देती हूँ। एक पार्सल मेरा अभी और आएगा, तो वो मैं चाहे इस ब्लॉग में या फिर शॉर्ट्स वीडियो कोई बना के मैं डाल दूँगी कि क्या मैंने मंगाया हुआ है। आ गई हूँ मैं किचन में। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे चावल चढ़ा दिए हैं एक साइड, दूसरी साइड में यहाँ पे राजमा और चने की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, उसकी प्रिपरेशन कर ले रही हूँ। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ में प्याज को बारीक चॉप कर लिया है और मैंने ना मसाले का पेस्ट भी तैयार करके इसका रख लिया है, जिसमें मैं टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का मैंने मिक्स करके पेस्ट तैयार किया था। साथ में मैं यहाँ पे धनिया पत्ती भी बारीक कट करके रख दे रही हूँ। और जो पेस्ट मैंने तैयार किया है, इसमें मैं जितने भी सूखे मसाले डालने सब्जी में वो सारे इसी में मैं डाल दे रही हूँ पहले से ही। इसमें मैंने हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, छोले मसाला, साथ में हींग बहुत मस्त रहती है। जब भी आप कुछ इस तरह की चीज़ें बनाते हो ना, तो मतलब हींग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो तो काफ़ी अच्छा रहता है, उसमें स्वाद काफ़ी बढ़िया आता है। साथ में ना पाचन के लिए भी बहुत बढ़िया रहता है। तो कढ़ाई में मैंने तेल डाला है, तेल गर्म हो गया तो उसमें मैंने तेज पत्ता और गरी डाल दिया। साथ में मैं यहाँ पे बारीक जो प्याज मैंने कट किए थे उसको मिक्स किया। इसके बाद जो मैंने मसाले का पेस्ट तैयार किया उसको ऐड कर दिया था। मसाला अच्छे से तेल छोड़ने लगा तो मैंने उसमें जो ये बॉईल की हुई चीज़ें थी सबको मैंने मिक्स कर दी। उसमें नमक और थोड़ा सा पानी और ऐड करके मीडियम फ्लेम कर दिया गैस का और 10 मिनट के लिए मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ मैंने रात के बचे हुए छोले रखे हुए थे, तो मैं यहाँ अपने लिए टिक्की तैयार कर रही हूँ। और क्योंकि ना मतलब बेटी के जो पराठे के लिए मैंने आलू की स्टफिंग तैयार की थी, उसमें से एक स्टफिंग का आलू बच गया था, तो वो मैंने अच्छे से टिक्की रेडी कर ली और मैंने अपने लिए छोले रेडी कर लिए हैं। तब तक हस्बैंड भी नहा के आ चुके थे और टाइम हो गया था 9:40 का, तो मुझे उनको देना था खाना। तो फटाफट मैंने उनको गर्मा गर्म रोटियां सेकी हैं और उनको उनका लंच दिया है। तो वो लंच करके तैयार हो गए हैं अपना जाने के लिए और मैं यहाँ पे लेके बैठ गई हूँ अपनी टिक्की। मैंने बनाई तो काफ़ी पहले थी, मतलब 10-15 मिनट हो गए थे, बट मैं इसको खा नहीं पाई थी गरम, क्योंकि मैंने ज़्यादा कर ली थी। तो मैं इसको मैंने हल्का ठंडा किया, आराम से मैं बैठ के इत्मीनान से अपनी टिक्की खा रही हूँ। और इसके बाद फिर हस्बैंड जी चले गए थे और मैं यहाँ पे मशीन में जो भी कपड़े वॉश हो गए थे उनको ले आई हूँ बाहर स्टैंड पे फैलाने के लिए। तो फ्रेंड, ये रहा मेरा कुछ आज का सुबह का रूटीन। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके और हमारी ये छोटी सी फैमिली और बड़ी और स्ट्रांग हो जाए। तो इस व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।